हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल की थ्योरम नंबर 6.6 को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम नंबर 6.6 का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है जिसमें दिया है आपको द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या मतलब है और क्या गिवन है? आपको फर्स्ट लाइन पढ़कर ही समझ आ गया होगा कि इसमें जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, ऐसा गिवन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो इसमें गिवन पार्ट क्या है हमारा? सिमिलर ट्राइंगल। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, चलिए फटाफट से। गिवन गिवन पार्ट क्या है आपका? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा हमको गिवन है। ठीक है, अभी प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूफ हमको करना है कि ये जो ट्राइंगल्स का, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो इनके एरिया का रेशो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशो होगा इनके साइड्स के रेशो के बराबर, साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। जैसे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, इसी तरीके से ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा थ्योरम में दिया हुआ है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं और ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ, अभी ये प्रूफ इतने से नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एरिया की बात कही गई है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पे जो इसको एम पे कट करेगा, और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू आर पे जो इसको एन पर टच करेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या पार्ट आ जाता है कि ए एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पर, एंड पी एन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है क्यू आर पर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी जो है पार्ट वो है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में हमको कुछ नहीं, सिंपल सा प्रूफ है इसका। सबसे पहले देखो, एरिया आपको चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखेंगे, एरिया ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ए आर इज फॉर एरिया, ए आर का मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इसका फॉर्मूला 1/2, सभी बच्चों को पता है। ट्राइंगल का एरिया क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है एबीसी ट्राइंगल में? बीसी। और हाइट क्या है? ए एम। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का हो गया एबीसी का एरिया, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसी तरीके से पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर? क्यू आर। हाइट क्या है यहाँ पर? पी एन। ठीक है, तो ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। अभी देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, इन ट्राइंगल का स्क्वायर किया ना, जो प्रूफ करना है उसी से हम प्रूफ कर देंगे इसका। तो इन ट्राइंगल का रेशियो करेंगे, एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये क्या है? 1/2 बी सी इंटू ए एम, और यहाँ पर क्या है? 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एन। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो हाफ से हाफ ही कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया? यहाँ पर ये जो चीज इक्वल आ गई हमारे पास हो गया बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। अब देखो यहाँ पर इक्वल में जो भी चीज आ रही है वो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर आ रहा है, ए एम अपॉन पी एन की जरूरत नहीं है। तो ए एम अपॉन पी एन को कैसे हटाएंगे? इसके लिए ये जो ट्राइंगल है इसमें हम कोई भी पार्ट ले लेंगे, जैसे ये वाला पोर्शन ले लेते हैं हम। अब बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल में ए बी एन और ट्राइंगल पी क्यू एन में। ठीक है, सबसे पहले हमको ये गिवन है, ये लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा हमको गिवन है। तो जब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिया है पी क्यू आर के, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल सी के, एंगल एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल क्यू के। ठीक है, और एंगल सी इक्वल्स टू होगा एंगल आर के। ट्राइंगल दिए हैं तो इससे ये इक्वल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी एम की, ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि
इस ट्राइंगल में एंगल जो B है वो एंगल Q के बराबर होगा और एंगल जो M है वो बराबर होगा एंगल N के, क्योंकि ईच 90, ठीक है। और B बराबर Q क्यों होगा, क्योंकि गिवन है, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर है, ये गिवन है, तो इसीलिए B बराबर Q होगा, यहाँ से हमने यहाँ रख दिया। तो अब जब भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो वो ट्राइंगल होता है सिमिलर। दो एंगल बराबर होने का मतलब सीधी सा है कि उसका तीसरा एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ABN सिमिलर होगा ट्राइंगल PQN के बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो अब हमने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दी हैं, इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं कि इसमें भी साइड्स के जो रेशो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AB अपॉन सॉरी तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो AM है, AM अपॉन PN बराबर होगा AB अपॉन PQ के, ठीक है। AM अपॉन PN बराबर होगा AB अपॉन PQ के। अभी ये जो हमने यहाँ पे लिखा था इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जिसमें हमने ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकाला था। अब देखो ये जो है इसमें आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो, तो इसीलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN की जगह, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन PN यहाँ पर भी है, AM अपॉन PN यहाँ पर भी है, तो AM अपॉन PN की जगह हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AB अपॉन PQ, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो है बड़ा ही सिंपल सा हो चुका है क्वेश्चन। अब ये चीज हमारे पास आ गई, तो इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं। अब हमको गिवन था ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR के, ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको पता है कि उसमें AB अपॉन PQ इक्वल्स टू होगा BC अपॉन QR के। जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो जो है प्रोपोर्शन में होते हैं, ये थ्योरम से है, AC अपॉन PR, ठीक है। तो ये हमने ऊपर ही लिख दिया है, ट्राइंगल सिमिलर है बाई थ्योरम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास किसकी वैल्यू है, BC अपॉन QR की जगह आप क्या लिख सकते हो, BC अपॉन QR की जगह यहाँ पर भी है BC अपॉन QR। अब BC अपॉन QR की जगह आप ये भी लिख सकते हो AB अपॉन PQ, आप AC अपॉन PR भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या लिखेंगे AB अपॉन PQ लिखेंगे BC अपॉन QR की जगह, ठीक है, जिससे स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो ये पूरा नहीं लिखा था यहाँ पर, ये भी चल रहा था ना इसका लेफ्ट पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, हमारे पास था BC अपॉन QR इंटू AB अपॉन PQ। अब BC अपॉन QR इसकी हम जो है वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हो जाएगा AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि ये हो गया स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर की, ठीक है। तो ये इस तरीके से इक्वल हो गया। तो अभी इसमें देखो ये हमने ये दिखाया था कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो जो हैं प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अगर AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है तो AB अपॉन PQ क्या AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर क्या BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, जरूर होगा। तो इससे हम कर देते हैं इसमें, तो इसीलिए सिंपल सा अब ये लास्ट लाइन है हमारे इस थ्योरम में कि जो एरिया ट्राइंगल ABC का है डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल PQR का है,
वो बराबर होगा जैसे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि अब ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, तो इसके स्क्वायर के बराबर भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के भी बराबर है, तो ये ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के भी बराबर होगा। ठीक है, तो बस यही चीज हमको प्रूव करके देनी थी और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो प्रूफ्ड। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6.7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।